नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का RW ट्यूशन क्लासेस में। और सभी साथियों का स्वागत करता हूं टॉपर्स 2025 बैच में। सभी साथियों का RW ट्यूशन क्लासेस के टॉपर्स 2025 बैच में मैं स्वागत करता हूं। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को एक मैं प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से क्लास से जुड़ेंगे और बहुत शानदार तरीके से आगे के टॉपिक को समझेंगे। ठीक है। सोनू वर्मा, शेखर शर्मा, राहुल, निशांत राजपूत, प्रिंस कुमार, सतिंदर, सुमित, आशीष, जैद खान, चंचल, राहुल, हर्षित, सूर्यवंशी, सचिन, मोनू, दानिश, मानवेंद्र, ज्योति, गौतम, अर्जुन, मानसी, नीतीश, मीना, सभी का साथियों का मैं स्वागत करता हूं। सभी साथी अगले टॉपिक पर पहुंचेंगे। देखिए जी माय डियर, अब सुनिएगा साथी बहुत बहुत प्यार के साथ और गजब तरीके से देखिएगा साथी। मैं बोलूंगा साथी यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। साथ ही हम बात यहाँ पर किसकी कर रहे हैं जी? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की। ठीक है। तो साथ ही मैं पहले इससे पहले देखो जी आपको एक टॉपिक पढ़ा चुका हूं विद्युत चालकता के बारे में। ठीक साथी, मैं आपको साथी टॉपिक पढ़ा चुका हूं जी विद्युत वैद्युत चालकता के बारे में। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। बताओ किस किस साथी को ध्यान है जी विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, ओके। अब सुनिएगा भाई साहब बहुत बहुत प्यार के साथ माय डियर, मैं आपको एक बार बहुत प्यार के साथ इसको हल्का सा रिवाइज करवा दूं। ठीक है, देखिएगा साथी, हम बात करेंगे प्यारे साथी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में। लेकिन उससे पहले साथी हल्का सा मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट याद दिला देना चाहता हूं। ठीक है, विद्युत चालकता साथी आपको बताया था जी जी इज इक्वल टू कितना होता है भाई साहब? 1/r होता है। ठीक साथी, जी इज इक्वल टू क्या होता है साथी? 1/r होता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। ओके साथी, तो भाई साहब जी कितना है साथी आपका? ये है भाई साहब वैद्युत चालकता। क्या बोल देंगे माय डियर यहाँ पर? वैद्युत चालकता। ठीक है, वैद्युत चालकता। साथ ही इस बात को हल्का सा रिवाइज करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके आपका। ठीक है, क्योंकि जरूरत भी है। आर क्या है साथी आपका? वैद्युत प्रतिरोध। आर क्या है भाई साहब आपका प्यारे साथी? विद्युत प्रतिरोध। तो ये है माय डियर आपका विद्युत प्रतिरोध। ठीक भाई साहब, ओके। तो जी जी है आपका वैद्युत चालकता और आर है साथी विद्युत प्रतिरोध। तो भाई साहब मैं बोल सकता हूँ जी वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक माय डियर, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। क्या बोल देंगे भाई साहब? विद्युत चालकता कहते हैं। ठीक माय डियर, विद्युत चालकता कहते हैं। ठीक भाई साहब, ओके। इसको साथ ही हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं भाई साहब? इसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है माय डियर, ये लो जी। ठीक, ओके। साथ ही अब एक बात बताओ जी, आपने यहाँ पर ठीक आदित्य दुबे भाई टॉपिक को प्यार के साथ समझिए। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर साथ ही आप कहेंगे सर जी इसका मात्रक क्या होता है? भाई साहब प्यार के साथ सुनना, यहाँ पर इसको ध्यान समझना जी। रहा साथ ही 1/r का मतलब भाई साहब 1/ओम और ओम का इनवर्स। ठीक है जी साथ ही, या फिर आप कह सकते हो जी महो, और या साथी इसका मात्रक होगा आपका साइमन। क्या बोल देंगे साथी? या फिर इसका मात्रक होगा साथी साइमन। ठीक, ये भाई साहब इसके मात्रक है, ओम इनवर्स। साथी क्या बोलेंगे जी? ओम इनवर्स, महो या साइमन। और साथी विमेय सूत्र भैया, प्रतिरोध का विमेय सूत्र आपको पहले पता होना चाहिए जी। एक बार सभी साथी प्रतिरोध का विमेय सूत्र बताएंगे जल्दी से जल्दी। ML2T। एक साथी ध्यान सुनना, ML2T-3 और A-2। किस किस साथी को ध्यान है जल्दी बताएंगे जी? ML2T-3 और A-2। तो साथी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जी, M को ऊपर पहुंचाओगे M की पावर -1, L की पावर साथी माइनस का 2 और T की पावर भाई साहब कितना 3 और A की पावर कितना जी 2। ये साथी इसका विमेय सूत्र है। ये हल्का सा आपका काम रिवाइज हुआ है।
ठीक, बताओ। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आपको सबसे बड़ी दिक्कत होती है वैद्युत प्रतिरोध के विमीय सूत्र को बनाने में। तो आपको वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र ध्यान से समझ लेना है जी। आर बराबर होता है वी अपॉन आई। ठीक है। और साथ ही v का निकालने के लिए आपको पता है जी, v बराबर, ध्यान सुनना, v का मान निकालने के लिए देखो, v का विमीय सूत्र निकालने के लिए डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये आपको एग्जाम में सोचना है। अगर मान लो सोचो साथी आप भूल जाओ तो, ठीक है, अगर साथी आप थोड़ा सा भूल जाओ तो आर बराबर होता है वी अपॉन आई, वी बराबर कितना होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो आप कहोगे सर जी v का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टू टी माइनस का टू। जल्दी से सुन लेना, ठीक है जी, एम एल टू टी की पावर टू। ठीक, एक मिनट सुनना ध्यान से, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन में साथ ही कितना जी 80। तो आप कह देंगे सर एम एल टू टी माइनस का थ्री ए की पावर माइनस वन। ओके, यहाँ पर मान रखो भाई साहब जल्दी से, एम एल टू टी माइनस थ्री और ए की पावर माइनस का वन बटे में साथ ही कितना ए। ठीक है जी। ओके साथी बताओ यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। मिनट आए, एम एल टू टी माइनस टू बटे कितना 80। ठीक है माई डियर, डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू की बीमा 80, एम एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर साथ ही मैंने बोल दिया जी आर बराबर, एक मिनट, यहाँ पर है आपका ए, ओनली ए। ठीक है जी, धारा का कितना होता है ए। तो साथ ही मैं बोल दूंगा जी एम एल टू टी माइनस थ्री और ए की पावर माइनस का टू। चेक कर सकते हो भाई साहब जल्दी से, आर का विमीय सूत्र ये रहा। ठीक है जी, ये रहा साथी, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, और इसका उल्टा कर दिया, इस तरह से लिख दिया जी। ठीक है, ओके। अब साथी यहां पर इसको हटा देते हैं, जरा अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं जी, सुनना बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी, आपको आर का विमीय सूत्र बहुत बहुत ज्यादा याद रखना है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं जी। देखिए साथी, माय डियर, मैं अब आगे चलता हूं बहुत प्यार के साथ। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, किसकी बात कर रहे हैं साथी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो आप कहोगे सर रॉ बराबर होता है ई अपॉन जे। क्या बोल देंगे साथी, ई बराबर ओ, रॉ बराबर ई अपॉन जे। तो साथी रॉ का जो मतलब होता है ये होता है जी विशिष्ट प्रतिरोध। इस रॉ का मतलब क्या है साथी, विशिष्ट प्रतिरोध। भाई साहब इस रॉ का मतलब क्या है प्यारे साथी, विशिष्ट प्रतिरोध। या माय डियर मैं आपसे कह सकता हूं जी, या साथी प्रतिरोधकता। क्या बोल देंगे प्यारे साथी, या प्रतिरोधकता। कितना प्यारे साथी भाई साहब मुझे बताएंगे जल्दी से, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक, ई क्या है भाई साहब, वैद्युत क्षेत्र है। ई क्या है प्यारे साथी, वैद्युत क्षेत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक माय डियर बताओ। ठीक, ये है साथी आपका वैद्युत क्षेत्र, और ये है साथी आपका धारा घनत्व। क्या बोल देंगे माय डियर, धारा घनत्व। ये रहा भाई साहब। तो रॉ है जी आपका ई अपॉन जे। साथी मैं बोलूंगा जी ई क्या है आपका, देखो रॉ क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। आप कहेंगे जी ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, और जे क्या है साथी, धारा घनत्व। इतनी बात तो ठीक है। बताओ साथी, मानसू मौर्य भाई बकवास कम करिए। ठीक है, सुनिएगा जी यहाँ पर। ठीक है भाई, लिमिट होती है किसी चीज की। क्या डेली डेली बकवास करना स्टार्ट कर देते हो सर, आपकी कितनी जीएफ है, तुम मचा डालोगे। ठीक है जी, सुनिएगा साथी। तो भाई साहब मैं बोलूंगा जी, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, जब किसी, ठीक है जी सुनना ध्यान साथी, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा जी बहुत प्यार के साथ साथी, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी परिभाषा बना रहा हूं जी, सुनना ध्यान से। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक सुनना, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, सुनना ध्यान से, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो चालक के भीतर, तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, एक भाई साहब वैद्युत क्षेत्र तथा
धारा घनत्व के अनुपात को, ठीक है जी, धारा घनत्व के अनुपात को, धारा घनत्व के अनुपात को, अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है जी, चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। भाई साहब ऐसा आप लिख सकते हो, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोध या माय डियर प्रतिरोधकता कहते हैं जी। ठीक भाई साहब, ये लो जी, प्रतिरोधकता कहती है। ठीक है जी, ये लो, सुनिएगा साथी, देखो ध्यान से, बहुत प्यार के साथ। ठीक, सुनिए जी, देखो यहां लिखेंगे क्या, सुनो। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और उसी बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। भाई मैं आपसे ये कह दूं साथी, एक और, ध्यान सुनना, मैं कह दूं जी 4 और 2 के अनुपात को 2 कहते हैं। मैंने बोला साथी 6 और 3 के अनुपात को 2 कहते हैं। मैंने बोला जी साथी यहां पर 12/3 के अनुपात को, भाई 12 और 3 के अनुपात को 4 कहते हैं। ऐसे ही आप बोल दोगे बड़े प्यार के साथ। ध्यान सुनना जी, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, सुनना ध्यान से, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और उसी बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चालक में धारा प्रवाहित करी तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और उसी बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को, उसी बिंदु पर धारा घनत्व लेना, ठीक है जी, तो उन दोनों के अनुपात को उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सही बात है जी, ओके साथी। अब यहां पर आपको बड़े प्यार के साथ समझना है जी। ठीक, सुनिएगा ध्यान से। सर आपने कहा जी E बराबर होता है V/L। ठीक है जी, E बराबर क्या होता है साथी, V/L। भाई V क्या है, चालक के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत विभवांतर या स्थापित वैद्युत विभवांतर। मात्रक भी बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए अंश भाई, मात्रक भी बता रहा हूं, सुन लो। ठीक, ओके, सुनिएगा जी साथी। मैंने बोला साथी E बराबर होता है V/L, भैया वैद्युत क्षेत्र बराबर वैद्युत विभवांतर बटे चालक की लंबाई। चालक के सिरों पर स्थापित या चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, या भैया चालक के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत विभवांतर। जब आप चालक को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित हो जाता है। ओके ओके, जे बराबर साथी होता है जी आपका I/A। तो भाई साहब मैं मान रख दूंगा माय डियर गजब तरीके से, देखो उस वाले में, इस वाले फॉर्मूले। तो आप कहोगे सर रॉ इज इक्वल टू, क्या कहेंगे सर आप, रॉ इज इक्वल टू V/L, V/L, और बटे प्यारे साथी कितना बोलेंगे जी, V/L बटे साथी I/A। ठीक है, ओके जी साथी। मैं अब इसको देखो, पहले की मल्टीप्लाई चौथे में, दूसरे की मल्टीप्लाई तीसरे में, तो भैया यहाँ लिखूँ जी VA/IA। अब आपने साथी पढ़ रखा जी V/I बराबर कितना होता है, R होता है। भाई साथी आपने V/I बराबर कितना पढ़ रखा, मुझे बताएंगे एक बार जल्दी से। साथी आपने पढ़ रखा जी V/I बराबर होता है माय डियर कितना जी, R। हाँ जी, V/I बराबर क्या होता है साथी, R। तो अब आप कहेंगे सर जी इस फॉर्मूले को देखते हुए तो रॉ बराबर हो जाएगा साथी, रॉ बराबर हो जाएगा आपका RA/L। ठीक भाई साहब बताइए, किसी साथी को कोई दिक्कत, मुझे एक बार जल्दी से बताएंगे भैया, किसी को कोई दिक्कत। तो रॉ बराबर RA/L। ठीक है, अच्छा जी। अब सुनिएगा, हाँ कल आपकी क्लास चलेगी सुबह वाली, ठीक है, आज नहीं थी क्लास। ठीक है जी, ठीक, ऊपर करना, थोड़ा सा ऊपर करो, ऊपर 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 ऊपर, बस ना करो। ठीक है जी, बताइए साथी।
ठीक माय डियर, बताओ कहाँ है भैया? अच्छा यहाँ पर, अरे भाई साहब यहाँ पर एल लिख दो ना, काहे पगलेट हो। यहाँ साथी आप एल लिख दो ना, बोल तो मैं एल रहा हूँ ना अपने मुंह से। ठीक है जी, सुनो ये रहा, ठीक है भाई साहब, ये रहा जी आपका एल। ठीक, ये साथी आपने बहुत प्यार के साथ कॉन्सेप्ट फील कर लिया है जी, रो बराबर आर ए अपॉन एल। ठीक, अच्छा अब सुनिएगा ध्यान से यहाँ पर, बहुत बहुत प्यार के साथ, ये रहा कॉन्सेप्ट आपका सारा का सारा। ठीक, अच्छा अब सुनो साथी, मैं यहाँ से बनाता हूँ जी आपके सामने मात्रक। भाई साहब मेरे प्यारे साथी, मैं बनाता हूँ जी यहाँ से मात्रक। आप कहोगे सर मात्रक कैसे बनेगा? भाई आर का मात्रक कितना होता है भाई साहब? ओम। ठीक है जी माय डियर, मैं यहाँ पर लिख दूंगा जी ओम। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और बट्टे में साथी मात्रक कितना जी? लंबाई का मीटर। आपने कहा जी मीटर से मीटर कैंसिल, तो साथी इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। क्या बोल देंगे भाई साहब? ओम मीटर। ठीक है, तो साथी मात्रक होगा जी आपका ओम और मीटर, ओम मीटर। ठीक, बताइए जी। वैसे यहाँ पर मैंने आपको ए लिख दिया था, वो मैंने एल कर दिया है, अब बकवास मत करिए जी। ठीक है, ओके। ठीक साथी, तो मात्रक आपने सीख लिया है जी। अब साथी मैं बोलूंगा जी विमीय सूत्र बताइए। भाई साहब यहाँ पर प्यारे साथी इसका विमीय सूत्र बताइए जी। तो साथी मैं यहाँ पर इसका विमीय सूत्र लिख देता हूँ जी। आप कहोगे सर विमीय सूत्र, देखो जी प्रतिरोध का, एम एल टू टी माइनस थ्री और ए की पावर माइनस का टू। पड़ी जरूरत? पड़ी जरूरत रहे नहीं पड़ी? भाई वैद्युत प्रतिरोध के मात्रक की साथी जरूरत पड़ी, बिल्कुल पड़ेगी। और क्षेत्रफल का एल की पावर टू, और बट्टे में साथी कितना? लंबाई का एल। ठीक है, ये रहा, देखो जी ये रहा वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र। कहाँ गया जी वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र? कहाँ गया जी, कहाँ गया? ओ माय गॉड, कहाँ था, कहाँ था जी? हाँ ये रहा, वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र ये रहा जी, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। हाँ, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ओके, अब साथी मैं आपसे कहूंगा जी एक एल से एक एल गायब कर दो, तो भैया आप कहोगे सर एम एल की पावर थ्री हो जाएगा। भाई एक एल से एक एल कटेगा, एल की मल्टीप्लाई एल स्क्वायर में करेंगे, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस थ्री और ए की पावर माइनस का टू। ये रहा जी साथी, बताओ किसी को कोई दिक्कत? ई बराबर वी अपॉन एल होता है, जे बराबर आई अपॉन ए होता है। आप कहोगे सर रो बराबर वी अपॉन एल बटे आई अपॉन ए। तो मैंने बोला जी ए की मल्टीप्लाई वी में करो, वी ए अपॉन आई एल, वी अपॉन आई बराबर यहां से आपने चेक कर लिया जी आर होता है। ठीक है, ठीक, ओके। अब सुनना भाई साहब बहुत प्यार के साथ, तो आपने कहा जी आर ए अपॉन एल, इसी से आपने मात्रक बना दिया, इसी ना भैया आपने विमीय सूत्र बना लिया। इसी की हेल्प से आपने मात्रक को बना दिया, और इसी की हेल्प से साथी आपने विमीय सूत्र को बना दिया है। ठीक भाई साहब, ओके प्यारे साथी। ठीक माय डियर, चलिए भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी हम आगे बढ़ेंगे ना टॉपिक के साथ साथी, हम इस टॉपिक का बच्चा हम करेंगे जी क्रियाक्रम। ठीक भाई साहब, आइए साथी, अब साथी मैं यहां पर आपसे बोलूंगा जी विशिष्ट चालकता भाई साहब है क्या? साथी सुना ध्यान से, बहुत प्यार के साथ साथी माय डियर साथी, ये सिग्मा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन रॉ। और अभी भाई साहब हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बहुत थोड़ी सी देर पहले ही हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है जी, रॉ बराबर साथी कितना होता है जी? वन अपॉन सिग्मा बराबर वन अपॉन रॉ। ये सिग्मा क्या है भाई साहब? आपका विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। एक विशिष्ट चालकता, ओके भाई साहब, विशिष्ट चालकता। ओके जी माय डियर, ठीक भाई साहब, ओके। ये क्या है भाई साहब? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक भाई साहब, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। बताओ माय डियर। अच्छा आपने जी देखो पहले आपने बोला था जी वैद्युत प्रतिरोध पढ़ा था आपने, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को आपने वैद्युत चालकता बोल दिया था। बात को प्यार के साथ सुनना, आपने भाई साहब आर पढ़ा था, तो आपने वन अपॉन आर को क्या बोल दिया था? जी बोला था। आपने रॉ पढ़ लिया विशिष्ट प्रतिरोध, तो आप कहोगे जी वन अपॉन रॉ को हम बोलेंगे जी विशिष्ट चालकता, जिसको बोलेंगे जी क्या? सिग्मा। बताइए, आपने साथी वैद्युत प्रतिरोध पढ़ा था पहले, हाँ, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को आपने विशिष्ट वैद्युत चालकता बोला था। फिर दोबारा सुनिए, आपने पहले वैद्युत प्रतिरोध पढ़ा था जी, तो आपने वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहा था। ठीक,
आपने साथी विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है, तो अब आप विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहेंगे, जिसको साथी हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ओके साथी, बताइए भाई साहब, बताओ माय डियर। ठीक, अब मैं इसको पिछले वाले पेज पर पहुंच जाता हूं जी। ठीक, ओके साथी, अब सुनिएगा भाई साहब, यहाँ पर लिखूंगा जी, सुंदर तरीके से देखिएगा। तो साथ ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब हम यहाँ पर? विशिष्ट, विशिष्ट चालकता कहते हैं बच्चे, यहाँ पर अब इसको हम विशिष्ट चालकता भाई साहब कहते हैं। ठीक माय डियर, विशिष्ट चालकता कहते हैं जी। ये लो साहब, ठीक भाई साहब, विशिष्ट चालकता कहते हैं माय डियर। ठीक, ओके जी। अब साथ ही मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, इसे साथ ही इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं जी। इस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं भाई साहब, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। रे चली जा, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बताओ किस किस को भाई साहब ये वाली बात समझ में आ गई? जल्दी से जल्दी बताएंगे। ठीक, बताओ। परजा, परवा, रिजवी। अरे भैया टॉपिक को समझो ना ध्यान से। ठीक, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या बोलेंगे साथी? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसको हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं साथी? इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बताइए। ओके साथी, अब जरा थोड़ी सी लॉजिक की बात कर लेते हैं। आपने कहा सर जी, आपने कहा सर जी रॉ बराबर कितना होता है जी? ई अपॉन जे। आपने कहा सर जी रॉ बराबर होता है जी ई अपॉन जे। सही बात है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। आपने कहा था सर जी रॉ बराबर होता है भाई साहब ई अपॉन जे। तो साथी मैंने आपसे कहा जी रॉ बराबर कितना होता है? ई अपॉन जे। भाई साहब यहाँ रख दो। तो साथी मैं बोलूंगा जी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन ई अपॉन जे। ठीक, 1 के बटे में ई अपॉन जे। क्या बोलेंगे साथी? 1 के बटे में ई अपॉन जे। इस जे की मल्टीप्लाई भाई साहब ऊपर कर दो, तो आप कहोगे सर जी जे अपॉन ई। और साथ ही मैं बोल सकता हूँ इसको जे बराबर सिग्मा ई। क्या बोलेंगे साथी? जे बराबर सिग्मा ई। ठीक, ओके। तो साथी ये किस किस का फॉर्मूला है जी? ये साथी आपका फॉर्मूला है, यह है धारा घनत्व, धारा घनत्व और 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 विशिष्ट प्रतिरोध। सिग्मा क्या है? विशिष्ट चालकता। ठीक, कभी कभार एग्जाम्पल में उसमें एग्जाम में आ जाता है। ठीक है जी, विमेय सूत्र गलत लिखे हैं भैया। कौन सा गलत लिख दिया? पगलेट हो तुमका, तुमने कौन सा विमेय सूत्र गलत लिख दिया? हम भी तो देखें भैया। विद्युत प्रतिरोध का विमेय सूत्र हो गया Ml2T-3 A-2। ठीक है, L2 बटे में L, एक L से एक L कैंसिल। बिल्कुल ठीक है। कौन कह रहा है पगलेट? कृष्णा भाई ये रोना मत रोइए, पिछली क्लास में बताया, पीछे क्लास देख करके आइए। ठीक है, पिछली क्लास देख करके आइए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बताओ। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था मैंने, ई बराबर वी अपॉन डी। ठीक है, ई बराबर वी अपॉन डी, वैद्युत क्षेत्र बराबर प्लेटों के बीच का वैद्युत विभवांतर बटे प्लेटों के बीच की दूरी। अब मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र बराबर प्लेट चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत विभवांतर वी और चालक तार की लंबाई एल के अनुपात को। ठीक है जी, ये रहा। बताओ। ठीक है, बताइए साथी। सही है भाई, पगलेट हो तुम एकदम। अच्छा, कभी कभार साथी देखो, अब मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया जी, सिग्मा बराबर 1/2 हो गया, काम खत्म। भाई सिग्मा बराबर 1/, हो गया भाई सब, काम खत्म। लेकिन साथी अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं, एग्जाम में आ जाता है धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध स्थापित कीजिए, तो भाई साहब ये वाला फॉर्मूला आपको प्राप्त करना है। यह धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता के बीच, विशिष्ट चालकता में संबंध है। विशिष्ट, विशिष्ट चालकता में संबंध है। यह धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध है। ये पगलेट होगा। विशिष्ट
चालकता में संबंध है। क्या बोल देंगे भाई साहब? विशिष्ट चालकता में संबंध है। ये फॉर्मूला किस किस के बीच का संबंध है भाई साहब? फेमस फॉर्मूला है किसका? धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता के बीच का संबंध। ठीक, धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता के बीच का संबंध। ठीक, ओके भाई साहब। अब साथी अगर मैं आपसे मात्रक की बात कर लूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से साथी। मात्रक भाई साहब, भाई मात्रक चाहो तो साथी आप इसको देख करके बना सकते हो, ठीक है, बट मैं इसको देख करके नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इसको देख करके। सिग्मा बराबर 1/ρ। तो सिग्मा बराबर 1/ρ। भैया रॉ का मात्रक क्या होता है जी? ओम मीटर, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था साथी। रॉ का मात्रक होता है जी आपका ओम मीटर, बिल्कुल ठीक बात है जी। तो साथी मैं आपसे बोल दूंगा बहुत प्यार के साथ साथी कि भैया इसका मात्रक जो होगा वो होगा ओम इनवर्स, और साथी मैं बोल दूंगा जी मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स और साथी मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक, बताएंगे साथी एक बार जल्दी से जल्दी सभी साथी बताओ। ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। बताइए जी, बताएंगे एक बार सभी साथी। ठीक है जी साथी, तो बताइए भाई साहब इतना कॉन्सेप्ट आपका दे रहा जी। रॉ का मात्रक कितना था आपका? ये रहा ओम मीटर, आपने उसका कर दिया जी व्युत्क्रम, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब इसको चुरा लो। ml3 t-3 a-2 किसका मात्रक है? सोचो किसका मात्रक है प्यारे साथी, सोचो यहां पर। ये भाई साहब किसका मात्रक है जी? ये है साथी आपका रॉ का मात्रक। 1/ρ क्या है जी? विशिष्ट चालकता। हाँ जी, तो इसका उल्टा कर दो, ml3 t-3 a-2। ठीक है जी, देखो यार साथी यहाँ पर इसका विमीय सूत्र बोलेंगे जी, विमीय सूत्र भाई साहब बहुत प्यार के साथ। ठीक, देखिए जी 1/ml3 t-3, ठीक, t-3 और a-2। ठीक है जी, ये रहा। किसका मात्रक लिया भाई साहब? किसकी विमीय सूत्र लिया जी आपने? वाला ml3 t-3 a-2। ml3 t-3 a-2, इसका अब उल्टा कर देना यार, ml3 t-3 a-2। अब इसका दो क्या करेंगे? m को ऊपर पहुंचाओ, m की पावर -1। l को ऊपर पहुंचाओ, l की पावर -3। इसको ऊपर पहुंचाओ, t की पावर 3। और इसको ऊपर पहुंचाओ भाई साहब, ठीक है जी, a की पावर 2। ये रही जी इसके विमा या विमीय सूत्र। बताओगे प्यारे साथी एक बार जल्दी से जल्दी शानदार तरीके से? ml-1, l की पावर -3, t की पावर 3, a की पावर माइनस का ओ a की पावर 2। ठीक, चलिए जी, जे क्या है? वे भैया पगलेट हो। जे का मतलब है धारा घनत्व। ओके, आइए भाई साहब यहाँ पर बहुत प्यार के साथ साथी, माय डियर गजब तरीके। ठीक माय डियर, आइए देखो जी साथी, मैं आपसे बोलूंगा जी ओमीय तथा अनओमीय परिपथ। अब ओमीय परिपथ कौन से हैं जी, और अनओमीय परिपथ कौन से हैं? ओमीय परिपथ कौन से हैं और साथ ही अनओमीय परिपथ कौन से हैं? ठीक बताओ जी, बताओ साथी यहां पर बताओ जल्दी जल्दी माय डियर, सुंदर और गजब तरीके से। ओके भाई साहब बिल्कुल ठीक, आइए माय डियर, बिल्कुल सुंदर। देखिए जी साथी, ओमीय तथा अनओमीय परिपथ। भाई साहब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं जी पहले ओमीय परिपथ के बारे में। एक साथी मैं भाई साहब किसकी बात कर रहा हूं जी? ओमीय परिपथ के बारे में भाई साहब। ठीक है जी, ओमीय और अनओमीय परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट। ठीक है, बताओ साथी
बीमा निकालना जरूरी है क्या भैया? बीमाओं को निकालना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जी ये। ठीक साथी, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। ठीक भाई साहब, अब सोचेंगे। सबसे पहले मैं डाल देता हूँ हेडिंग, ओमीय परिपथ। कौन सा भाई साहब? ओमीय परिपथ। ठीक माय डियर, ओमीय परिपथ, अच्छी बात है जी। सुनो साथी, भाई साहब मैं क्या बोलूंगा जी, ओमीय परिपथ। देखो साथी, अगर मैं आपसे ये कहूं भाई साहब आपने ओम का नियम पढ़ लिया है, क्या बोलेंगे साथी? आपने ओम का नियम पढ़ लिया है। ठीक सोचिए, ठीक बताओ जी, ये कौन है भैया? बीमा वाला कौन सा है? ठीक है, सुनिएगा जी यहाँ पर। अब सुनो, लॉजिक समझते साथी। ओमीय परिपथ, देखो ओमीय परिपथ नाम कैसे पड़ा? जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय परिपथ कहलाते हैं। जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय परिपथ कहलाते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हो वो अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ये वाला इसका कुछ ऐसा हल होता है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आप किसी का अनुसरण करते हो, जैसे भाई साहब अगर तुम अपने पिताजी की ना मान के दूसरे के पिताजी की मानते हो, तो तुमसे क्या कहा जाएगा कि भाई साहब तेरे में इसके बहुत गुण मिल रही है। छिया जी, यहाँ लॉजिक साथ ही ये बोला जा रहा है कि जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं उनको भैया ओमीय परिपथ कहते हैं। सही बात है, मैं क्या बोलूंगा सुनिएगा। जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय परिपथ कहलाते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, ओके, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जी। ठीक, ओके, तो साथ ही मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, जो परिपथ, भाई साहब मैं क्या बोलूंगा प्यारे साथी, जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं जी, क्या बोलेंगे साथी? ओम के नियम का पालन करते हैं साथी, ओम के नियम का भाई साहब पालन करते हैं जी माय डियर, बहुत प्यार के साथ पालन करते। ठीक भाई साहब, ये रहा जी। ठीक है, साथ ही मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक भाई साहब, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक माय डियर, ओमीय परिपथ कहलाते हैं जी, बहुत प्यार के साथ साथी माय डियर, परिपथ कहलाते हैं। ठीक, ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे पालन कर। आपने ओम का नियम पढ़ रखा है जी, V अपॉन आई बराबर आर। आपने प्यारे साथी ओम का नियम पढ़ रखा है जी, V अपॉन आई बराबर आर। ठीक है, आपने साथी ओम के नियम को पढ़ रखा है जी, V अपॉन आई बराबर आर। हाँ जी, सही बात है। तो साथी अगर मैं आपसे ये कहूं बहुत बहुत प्यार के साथ कि भैया चालक के सिरों पर या चालक तार के सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर, चालक तार के सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर, स्थापित या उत्पन्न वैद्युत विभवांतर, स्थापित वैद्युत विभवांतर, बहुत प्यार के साथ वैद्युत विभवांतर। ठीक माय डियर, और चालक में बहने वाली धारा, और और चालक में बहने वाली धारा। एक प्यारे साथी, चालक में बहने वाली धारा। ठीक है जी माय डियर, चालक में बहने वाली धारा का अनुपात नियत या समान होता है, नियत या समान होता है। क्या बोल देंगे जी प्यारे साथी? नियत या समान होता है। ओके भाई साहब, नियत या समान होता है। ओके माय डियर, बिल्कुल ठीक है जी। भाई हमने एक साथी, ठीक, क्या है बकवास? वैसे मैंने बोला जी ओमीय तथा अनओमीय परिपथ, मैंने बोला जी ओमीय परिपथ की बात कर रहा हूँ, जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय परिपथ कहलाते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर बोला जी चालक तार के सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर V और चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात नियत होता है, या मैं बोलूँ जी समान होता है, भैया वही ओमीय परिपथ कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना साथी, ऐसे परिपथ
जिसके सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर, ठीक है, ऐसे परिपथ जिसके सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात नियत या समान होता है, तो भैया उसको हम कह देते हैं जी ओमीय परिपथ कहते हैं। आपने धारा नहीं लिखा, चालक में बहने वाली का ना, ओहो कौन बह रही है, ठीक है जी, सुनना, मैं यहां लिख देता हूं, सुनना। ऐसे परिपथ, ऐसे परिपथ, परिपथ जिसके सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर, ठीक माय डियर, ऐसे परिपथ जिसके, जिसके, ये लो जी, ठीक है, और आसान हो गया, तो जिस ऐसे परिपथ जिसके सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात, ठीक, चालक में बहने वाली धारा का अनुपात, मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ, चालक में बहने वाली धारा का अनुपात नियत, नियत का मतलब जो समय के साथ ना बदले, अनुपात नियत या समान होता है, कांस्टेंट, बिल्कुल इक्वल, समान, नियत या समान होता है जी, ठीक भाई साहब, ये रहा जी, नियत या समान होता है, ठीक है जी भाई साहब, बताओ। तो साथ ही मैं यहाँ पर बहुत प्यार के साथ दोबारा बोल रहा हूं जी, ठीक, सुनिएगा जी, ऐसे परिपथ जिसके सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर बी और चालक तार में बहने वाली धारा आई का अनुपात नियत या समान होता है, तो भैया ओमीय परिपथ कहलाते हैं, ओमीय, ठीक माय डियर, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। तो भैया आप ऐसे भी इसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं, ठीक है, ओके साथी। तो यहाँ साथी ये लॉजिक, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे विद ग्राफ, ये रहा, ठीक, सुनिएगा जी यहाँ से। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, ऐसे परिपथ जिसके सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर V और चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात नियत होता है, कांस्टेंट होता है, समान होता है, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। इतनी बात तो सही है, अच्छी बात है, समझो ध्यान से। भाई हमने ओम का नियम पढ़ा था कि चालक तार के सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर V और चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियत होता है, नियत का मतलब साथी समान होता है, ये ओम का नियम था। हमने क्या पढ़ा, पहले बात को फील करो, हमने ओम का नियम पढ़ा था, चालक तार के सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर बी और चालक में बहने वाली धारा आई का अनुपात एक नियत होता है, कांस्टेंट होता है, ये ओम का नियम था। अब यहां पर भी साथी ये परिपथ उसी बात को फॉलो कर रहे हैं, साथी ये परिपथ उसी बात को फॉलो कर रहे हैं। क्या लिखा है, ऐसे परिपथ जिसके सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर V और चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात नियत होता है या समान होता है, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। भैया वही वाली बात फील हो रही है, इसका मतलब वास्तव में ओम के नियम का पालन कर रहे हैं। कौन से परिपथ, ओमीय परिपथ, हाँ सही बात है। सोचो, जैसे साथी मैं अगर आपको ग्राफ दिखाता हूँ बहुत प्यार के साथ माय डियर, ये राजी VI ग्राफ, ये साथी भैया ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, V को, बहुत प्यार के साथ सुनिएगा माय डियर। ये साथी किसको रिप्रेजेंट करेगा साथी, अरे ये कहा साथी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई साहब, ये साथी रिप्रेजेंट करेगा जी V को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है साथी आपका I को। ठीक साथी, ये लो जी भाई, ठीक माय डियर, ये रहा, ठीक प्यारे साथी, बताइए जी, तो ऐसे कर दो, ओके सुनिएगा, ठीक भाई साहब सुनिए। अब साथी मैं आपसे बोल रहा हूँ जी, ये क्या भाई साहब, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी V को, ओके, और ये साथी रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब ये वाला अक्ष, ये रिप्रेजेंट कर रहा है I को, ठीक है, सुनो। अब जैसे जैसे साथी ध्यान से सुनना, जैसे जैसे वैद्युत विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, प्यारे साथी ध्यान सुनना, जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा वैसे वैसे धारा का मान बढ़ेगा। इसकी बात कर रहे साथी, जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा भाई साहब वैसे वैसे R का मान बढ़ेगा, उसका I का मान बढ़ेगा। साथी जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा वैसे वैसे I का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा वैसे वैसे I का मान बढ़ रहा है, ठीक, जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा वैसे वैसे I का मान बढ़ेगा। अब चेक कर लो, सपोज करो साथी यहाँ इस देखो, यहाँ पर चेक करते हैं जी, यहाँ पर सपोज करो जी 2 है, और यहाँ पर साथी मैं बोल देता हूँ जी, यहाँ पर सपोज करो जी यहाँ पर 1 है, तो 2/1 कितना भाई साहब, कितना आएगा 2। अच्छा, यहाँ पर साथी मैंने बोला जी 4 है, और यहाँ पर साथी मैंने बोला जी 2, ये एक समझाने के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल डीप नहीं जा रहा हूँ फिलहाल यहाँ पर, ओके ओके,
भाई 4/2 कितना, 4/2 साथी कितना जी आपका 2। ओहो, अनुपात नियत आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इक्वल आ रहा है, समान आ रहा है। चलो इसको हटाते हैं, इतना बहुत है, सुनना ध्यान से, ये छोटे छोटे बच्चों के काम है, ये हम फिलहाल के बारे में इतना समझते हैं। जैसे जैसे v का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे i का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे v का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे i का मान बढ़ रहा है। देखो कैसे जा रहे, v का मान बढ़ रहा है, i का मान बढ़ रहा है, v का मान बढ़ रहा है, i का मान बढ़ रहा है, v का मान बढ़ रहा है, i का मान बढ़ रहा है। ठीक है, चेक कर सकते हो जी। ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है अक्ष, ये वाला i को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला अक्ष ओके। ये वाला अक्ष v को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला अक्ष i को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला अक्ष v को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला अक्ष i को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है साथी, लॉजिक यहां पर समझ में आ गया होगा बहुत ही प्यार के साथ। तो साथी मैं यहां पर बोलूंगा जी ओमीय परिपथ के लिए, इसके लिए ओमीय परिपथ के लिए जो वीआई ग्राफ प्राप्त हुआ है वो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ, एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हुआ। हो ओमीय परिपथ के लिए साथी हम क्या लिखेंगे जी, ओमीय परिपथ के लिए, बहुत प्यार के साथ समझिएगा, ओमीय परिपथ के लिए, इसके लिए माय डियर, ओमीय परिपथ के लिए, इसको हम बोलते हैं वीआई ग्राफ। क्या बोलते हैं प्यारे साथी, इसको हम वीआई ग्राफ। ठीक, इसको साथी हम क्या बोलते हैं भाई साहब, वीआई ग्राफ। ठीक माय डियर, ओके, इसको साथी हम क्या बोल रहे हैं जी, वीआई ग्राफ बोल रहे हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल नोटबुक में लिखना है, ठीक है, पगलेट की बातों मत कराइएगा। सुनो, तो ओमीय परिपथ के लिए जो वीआई ग्राफ होता है भाई साहब वो सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। सरल रेखा का मतलब होता है साथी बिल्कुल सीधी रेखा, सरल रेखा का मतलब होता है प्यारे साथी बिल्कुल सीधी रेखा। ठीक है जी, के रूप में प्राप्त होता है, के रूप में प्राप्त होता है। ठीक साथी, ये लो जी। अब मैं साथी यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे कि ओमीय परिपथ का कुछ उदाहरण लिख देते हैं जी। उदाहरण ओमीय परिपथ के लिए भाई साहब, उदाहरण ओमीय परिपथ के लिए साथी उदाहरण की बात करेंगे। सभी धात्विक चालक ओमीय परिपथ या ओमीय परिपथ कहलाते हैं, सभी धात्विक चालक ओमीय परिपथ कहलाते हैं। तेज प्रताप चौहान ये कहा कहे, अब भांग पढ़ाकर, भांग पीकर पढ़ाते हैं, ये पगले ठुका, ए भैया। साथी सभी धात्विक चालक, सभी धात्विक चालक ओमीय परिपथ कहलाते हैं, सभी धात्विक चालक ओमीय परिपथ कहलाते हैं। माय डियर मैं आपसे बोल दूंगा जी, जैसे कि, जैसे तांबे का तार, इसका भाई साहब तांबे का तार, ओके। उसके बाद साथी मैं बोल दूंगा जी टंगस्टन का तार, टंगस्टन का तार, ठीक, आदि, जैसा आप एग्जाम्पल आदि। ठीक भाई साहब, ये रहा, ये साथी एग्जाम्पल है। ठीक, सभी धात्विक चालक ओमीय परिपथ कहलाते हैं, जैसे तांबे का तार और टंगस्टन का तार। ठीक, बताइए साथी, ओके। अब आ जाते हैं भाई साहब बहुत प्यार के साथ माय डियर, गजब तरीके से। ठीक है, आइए बात करेंगे साथी किसकी, अनओमीय परिपथ की, किसकी माय डियर, अनओमीय परिपथ की, अनओमीय परिपथ की। ठीक है जी, ओके, ये साथी लॉजिक। भाई सत्य का मतलब होता है साथी, सत्य का मतलब होता है सही, और असत्य का मतलब होता है गलत। अगर सत्य में छोटा सा ए लग जाए तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है साथी। सत्य में अगर, ये रहा, सत्य का मतलब होता है जी सही, सत्य का मतलब होता है प्यारे साथी सही, और उसमें अगर ए लगा दूं तो भाई साहब इसका मतलब हो जाएगा गलत। ऐसे ही अगर ओमीय में अन लगा दिया जाए तो अनओमीय परिपथ। ठीक, बताइए, इसको हटा दूं, इसको भाई साहब हटा दूं, तो क्या, बताओ जी। ठीक, ओके साथी, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक, ओके, आइए साथी, हम बोलेंगे भाई साहब बहुत प्यार के साथ, ऐसे परिपथ प्यारे साथी, अगर आपने एक बात समझ लिया तो दूसरा तो आप बिल्कुल धुआंधार उड़ा दोगे। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो ओम के, अब तो समझ में आ गया होगा भाई साहब आपको,
तो जो साथी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, साथी हम क्या बोलेंगे माय डियर, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक माय डियर, क्या बोल देंगे जी, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं जी, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओके भाई साहब, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक, बताओ साथी, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक बताओ जी, समझ में आई बात? ठीक बताओ, ठीक बताओ साथी। ये रहा, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। अगर साथी मैं इसको दूसरे तरह से आपको बोलूंगा भाई साहब, वही जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है जी, ऐसे परिपथ, क्या बोल देंगे प्यारे साथी, ऐसे परिपथ इसके सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर, सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर, स्थापित वैद्युत विभवांतर, स्थापित वैद्युत विभवांतर, ठीक माइंड, स्थापित वैद्युत विभवांतर, स्थापित वैद्युत विभवांतर वी, विभवांतर वी। ठीक, बताइए जी। अच्छा, दो बार लिख दिया, ओए होए कितना गजब। स्थापित वैद्युत विभवांतर वी, स्थापित वैद्युत विभवांतर वी। ओके, चलिए जी, वैद्युत विभवांतर वी तथा तथा बहने वाली धारा, तथा बहने वाली धारा आई का अनुपात नियत नहीं होता है, नियत या समान नहीं होता है। ठीक है जी, नियत या समान नहीं होता है भाई साहब। ठीक है जी, नियत या समान नहीं होता है। बताइए जी, बताओ साथी, किस किस को भाई साहब यहाँ तक की बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल है, सेम है। अगर आपने एक समझा, दूसरे को भैया उल्टा कर दो बिल्कुल। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ऐसे परिपथ जिसके सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर बी और चालक में बहने वाली धारा आई के अनुपात, जो अनुपात है वो नियत नहीं होता है, या मैं बोलूंगा समान नहीं होता है। बताओ साथी, बताओ साथी, बताइए जी। बिल्कुल ठीक, ठीक बताओ। सुनिएगा यहाँ पर, ऐसे परिपथ जिसके सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर वी और उसमें उस परिपथ में बहने वाली धारा आई का जो अनुपात है वो नियत नहीं होता है, मतलब समान नहीं होता है। चलो ग्राफ की मदद से साथी समझते हैं। ठीक है साथी, ग्राफ की मदद से भाई साहब इसको समझते हैं। ठीक, प्यारे साथी, ग्राफ की मदद से भाई साहब इसको समझते हैं। ठीक है जी माय डियर, सोचो, बहुत प्यार के साथ साथी हम इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं, बहुत सुंदर तरीके से बच्चा, हम प्यारे साथी इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं। ठीक है जी, v अपॉन आई का अनुपात जो है वो नियत नहीं होगा, इस बात को सुन लेना जी। v अपॉन आई का जो भाई साहब प्यारे साथी जो अनुपात है वो भाई साहब क्या होगा जी, नियत नहीं होगा। सुंदर तरीके, ये लो भाई साहब। ठीक है जी, देखो अब साथी मैं यहाँ पर लॉजिक बना रहा हूँ जी, सुनना। ये साथी किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई साहब, v को। ठीक माइंड, ये साथी किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई साहब, v को। ये वाला अक्ष v को रिप्रेजेंट करेगा और ये साथी अक्ष i को रिप्रेजेंट करेगा। अब सोचना, विभवांतर बढ़ने के साथ साथ जो धारा का मान है वो उनका जो अनुपात होगा, ध्यान सुनना, v और i का जो अनुपात है वो नियत नहीं होगा। ठीक, ये लो साथी, कुछ इस प्रकार से। और मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, ये साथी आपको रिप्रेजेंट करना है कौन सा, ये है साथी आपका v,
ठीक, और ये है भाई साहब आपका आई। ठीक माय डियर, इसका कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक, ये रहा। ठीक भाई साहब, ये रहा। माय गॉड, ये रहा जी। नागिन सी बना दो भाई साहब एक बार ऐसे करके, नागिन सी बना देते साथ ही एक बार ऐसे करके। ठीक, बताओ जी, सुनना। अब चेक करो, v और i का जो अनुपात है वो नियत नहीं है। बताओ साथी, v और i का जो अनुपात है वो नियत नहीं है। अच्छा जी, यहां साथी आपको लॉजिक समझना होगा। ये किसका जी भाई साहब? टॉर्च के बल्ब के लिए वाला ग्राफ। एक साथी ये टॉर्च के बल्ब के लिए है वाला ग्राफ, और साथी ये है जी डायोड बल्ब के लिए वाला ग्राफ। डायोड बल्ब के लिए है साथी ये वाला ग्राफ। तो आप जरा चेक कर पा रहे हैं कि, ठीक बताओ जी, लॉजिक समझ लो साथी। यहां पर ये है जी आपका वी आई ग्राफ, और ये है साथी ये भी आपका वी आई ग्राफ है। ये किसके लिए? टॉर्च के बल्ब के लिए है, और ये साथी डायोड बल्ब के लिए है। अच्छी बात। अब मैं आपसे कहूंगा लॉजिक समझ लेना थोड़ा सा। ओमीय परिपथ के लिए, अभी हमने एक बात नोट करी है जी, ओमीय परिपथ के लिए, ओमीय परिपथ के लिए। एक साथी ओमीय परिपथ के लिए इतना बोल देंगे जी साथी, वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ। बताओ क्या सरल रेखा के रूप में है? क्या साथी सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ है? ठीक, क्या साथी सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ है? आप कहोगे जी नहीं। तो ध्यान रखना, ओमीय परिपथ के लिए जो वी आई ग्राफ है वो सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता है। सरल रेखा इट मीन्स साथी सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता है। सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता है जी। ठीक है जी, सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता है। ठीक माय डियर, सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता है। ठीक, सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं हो पाता है, रूप में प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। ठीक, बताओ। ठीक, डायोड बल्ब भाई आपको बताएंगे कंप्लीट। ठीक है, अभी ये बाद में पढ़ेंगे, आप ट्रांजिस्टर डायोड वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है जी। आज कुछ बच्चे भाई सब बोल रहे हैं सर आज आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो भाई मैंने आज थोड़ा सा तेज पढ़ाया है, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल ना कहें। ठीक है जी, एक दिन में भाई साहब तुमने तो कतई आफत मचा दी। ओके साथी, मैं उदाहरण की बात कर लेता हूँ भाई साहब। ठीक है, उदाहरण की बात। आप कहेंगे सर जी ट्रांजिस्टर, ये आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे, और ये सिलेबस से वैसे हट भी गया है। ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया, और टॉर्च का बल्ब हो गया। ठीक माय डियर, टॉर्च का बल्ब हो गया, और माय डियर मैं बोल दूंगा जी डायोड बल्ब हो गया, डायोड बल्ब आदि। ये भाई साहब आपके क्या है जी? अनओमीय परिपथ। ठीक साथी, ये साथी क्या है जी? अनओमीय परिपथ है। एक कह रहा सर आज आपने गुस्से में पढ़ाया है कौन कह रहा भाई साहब? ठीक, चलिए जी, बताओ साथी, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी। ओमीय, ओ माय गॉड, अनओमीय लिखेंगे बच्चा यहाँ पर, अनओमीय। ठीक है जी, अनओमीय, बहुत प्यार के साथ साथी अनओमीय। तो अनओमीय परिपथ के लिए ध्यान से सुनना जी, अनओमीय परिपथ के लिए वी आई ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, मैं बोलूंगा जी उदाहरण क्या है? ट्रांजिस्टर हो गया, टॉर्च का बल्ब हो गया, डायोड बल्ब हो गया आदि। ठीक है, बताओ, इतनी बात तो साथी समझ में आ गई होगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, अनओमीय परिपथ जो होता है वो वी आई ग्राफ के रूप में प्राप्त नहीं, ध्यान से ना, वी आई ग्राफ जो होता है उसका वो सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता है। अगर मैं आपको मेजर मेजर डिफरेंस बताऊं तो, ओमीय परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं, अनओमीय परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अच्छी बात। ओमीय परिपथ में वी आई ग्राफ सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, और अनओमीय परिपथ में जो वी आई ग्राफ है वो सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता है। ओके, सही बात है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है बस। ठीक है, सही बात है। चलिए, ठीक, ठीक,
एक कह रहा सर आज आपका झगड़ा हो गया है मुझे लग रहा है। तो आपकी जीएफ से लड़ाई हो गई है, हाँ तुम देख के आए थे। मुझे खुद को ना पता मेरी जीएफ कौन है, मुझे खुद को ना पता। अपनी टॉपिक पर फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे साथी क्लास आपको थोड़ी सी स्पीड में आज समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड में पढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है जी, ओके साथी। तो मिलते हैं साथी, और जल्दी ही साथी हम सैटरडे की क्लास भी प्लान करेंगे फिजिक्स में, ठीक है। हर सैटरडे में साथी आपकी फिजिक्स की क्लास हुआ करेगी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करेंगे साथी बहुत बहुत प्यार के साथ आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं एक प्यारी सी शानदार सी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।